हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2 जून 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर्स की तैयारी को फुलफिल कराएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2 जून 2020 के। इफ़ यू लाइक दिस video, please like, subscribe and share and press the bell icon for the more update videos. So guys, discuss करते हैं 2 मई 2020 का important current affair। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 जून को। 1 जून को हम वर्ल्ड लेवल पे मिल्क डे मनाते हैं। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करना, यानी मिल्क के महत्व को चिन्हित करना और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए ये मनाया जाता है। और भारत के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन में भारत का प्रथम स्थान है। अब हम बात करते हैं इस बार इसका विषय क्या रहा। तो इस बार इसका विषय 20th एनिवर्सरी यानी 20वीं वर्षगांठ पर वर्ल्ड मिल्क डे रहा, और इन्होंने इंजॉय डेयरी रैली के साथ इसे मनाया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है। तो ये भी 1 जून को मनाया जाता है। ये वैश्विक स्तर पर यूएनओ के द्वारा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स परिवार द्वारा की बच्चों के पोषण और सुरक्षा के लिए की जाने वाली निस्वार्थ प्राथमिक जिम्मेदारी को चिन्हित करता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। ये यूएनओ के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व लेवल पे हम निषेध तंबाकू को निषेध दिवस कब मनाते हैं। तो ये मनाया जाता है 31 मई को। इसकी इस बार थीम रही थी युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। ये इस बार की इसकी थीम रही है विश्व तंबाकू निषेध दिवस की। इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1987 से कर दी गई थी। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू के स्वास्थ्य पर होने वाले साइड इफेक्ट को लेकर जागरूक और उन्हें इस चीज़ के इस्तेमाल से रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं WHO के बारे में, जो इसे हेल्ड कराता है। तो WHO के महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम, यही इसको इस बार हेल्ड कर रहे हैं। इसका मुख्यालय WHO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है। तो ये हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। इसका शीर्षक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुभारंभ करने से किया गया है, यानी हम कोई भी वीडियो योगा से रिलेटेड, माई लाइफ माई योगा शीर्षक से रिलेटेड वीडियो बना के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के थ्रू साझा कर सकते हैं। इसे किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा इस प्रतियोगिता को। तो आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संवाद प्रथम द्वारा परिषद द्वारा इसे प्रतियोगिता का देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय राज्य मंत्री कौन है। तो ये है श्रीपाद यासो नाइके। तो याद रखिएगा, इस पे आप अपना अपना वीडियो बनाइए। माई लाइफ माई योगा, आप सभी योगा करते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से आप माई लाइफ माई योगा के शीर्षक के साथ साझा भी कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिशियंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT कानून और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल के द्वारा हम AI को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है AI.gov.in, इसका नाम है। अब हम बात करते हैं पोर्टल।
पोर्टल संयुक्त रूप से आईटी उद्योग से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा संचालित किया जाएगा। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। स्टार्टअप्स, कंपनियों, संसाधनों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे एआई से संबंधित संसाधनों को साझा करने के लिए इसका विकास किया गया है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का आप नाम जरूर याद रखिएगा, ai.gov.in, और ये किसके द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कानून और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा ये हाल ही में युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। ये उन्हें सशक्त बनाने, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए इसे शुरू किया गया है, जिसके द्वारा युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मंत्रालय द्वारा इंटेल इंडिया के साथ संसाधन विकास के स्कूल शिक्षा डॉज एंड एल मंत्रालय के और साक्षरता विभाग के साथ भी मिलकर इसे समर्थन पर तैयार किया जाएगा। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। रिस्पॉन्सिबल एआई भी इन्होंने ही, रविशंकर प्रसाद ने ही अभी हाल ही में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। सेवंथ क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन किस राज्य सरकार ने इसे मंजूरी दी है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में 2020-21 में 445 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत 45 लाख घरों में 20 लाख परिवारों को नल कलेक्शन प्रदान किए जाएंगे। साथ ही इसका उद्देश्य पानी की कमी वाले क्षेत्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्चस्व वाले क्षेत्रों, गांवों, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सांसद आदर्श ग्रामीण योजना गांवों व आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस कार्य को यानी जल जीवन मिशन को प्राथमिकता दी गई है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके। तो ये जल जीवन मिशन हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को इसके लिए मंजूरी दी गई है। 445 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 8th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसको इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड कंपनी IIFCL के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? यानी प्रधानमंत्री की कैबिनेट की अध्यक्षता में IIFCL के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है PR जयशंकर। PR जयशंकर 3 साल के लिए IIFCL यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होंगे। ये वसंत राय सत्य वेंकट को भारतीय लघु विकास बोर्ड का यहाँ पर एक प्रबंध बनाया जाएगा। हर्षा वंगारी को एग्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये और भी नियुक्तियां हैं, मैं इस नियुक्ति में आपकी 4 नियुक्ति कंप्लीट कर रही हूँ। एक तो है IIFCL यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक कौन बने हैं, प्रबंध निदेशक, तो PR जयशंकर। बात आए कि भारतीय लघु विकास बोर्ड के निदेशक कौन बने हैं, तो याद रखिएगा बसंत राव वेंकट। 3rd पॉइंट है, हर्षा वांगारी को एक्सिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और 4th है, सुनील कुमार बंसल को IFCI लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति और मानक प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी के रूप में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। इन्होंने जिसको रिप्लेस करा यानी जिसका स्थान लिया है वो है GS श्री अयंगर का स्थान इन्होंने ये लेंगे। साथ ही अगर हम बात करें हमारे FS
FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण में भारत में खाद्य नियामक है, जो खाद्य उद्योग के लिए मानक निर्धारित करने और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए एक शीर्ष निकाय है। और अब हम बात करें फैसी के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के अधीन ये आता है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन FSSAI आता है, तो याद रखिएगा। 10th क्वेश्चन है, वाजिद खान का निधन ये कौन थे? तो याद रखिएगा, वाजिद खान आपको दिख ही रहा है फोटोज में कि वाजिद खान एक गायक और संगीतकार थे, यानी कंपोजर और सिंगर थे। ये साजिद वाजिद जोड़ी के नाम से फेमस थे। इन्होंने ही दबंग के कुछ फेमस गाने गाए थे। साथ ही 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में इन्होंने डेब्यू किया, जिसके बाद उन्होंने गर्व, तेरे नाम, तुमको ना भूल पाएंगे, पार्टनर जैसी अन्य कई फिल्मों में संगीत दिया है। यानी सलमान खान की ज़्यादातर फिल्मों में साजिद वाजिद की जोड़ी फेमस ही रही है। अब हम बात करते हैं, इसी के साथ इन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा 2012 और सारेगामापा सिंगिंग स्टार में जज की भूमिका भी निभाई है थी। अब यही इनके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। साथ ही इन्होंने IPL 4 थीम सॉन्ग धूम धूम धड़का धड़ाका भी गाया है। तो याद रखिएगा, साजिद वाजिद की जोड़ी में से वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया है। ये 31 मई को इनका निधन हो गया है। 11th क्वेश्चन है, डेंसियो एजिस नेटवर्क यानी डैन के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अनीता कोटवानी को, जिनका ये चित्र दिख रहा है, अनीता न्यू बिजनेस और क्लाइंट इंडिया में वॉल्ट डिज्नी के बिजनेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थी। इन्होंने हाल ही में इन्हें डैन का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इसी के साथ गाइस आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। आपको अगर ये करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट न्यू वीडियोस। अब हम बात करते हैं आज के हमारे क्विज़ की। तो मैंने आपसे पहले पिछला क्विज़ की डिस्कस कर लेती हूँ, जो मैंने आपको 1 जून को किया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी CRO के रूप में किसे नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है, जिसके ऑप्शन थे, फर्स्ट इज रामदास विश्वकर्मा, सेकंड इज अनिल किशोरा, थर्ड इज अंकित मिश्रा और फोर्थ इज राम गोपाल वर्मा। तो इसका आंसर आप सभी ने सही कमेंट करा, अनिल किशोरा। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी CRO के रूप में नियुक्त हुए। वेल डन गाइस, कुछ के आंसर गलत भी हैं तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस आंसर कमेंट करना है कि हम रेगुलरली उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं। और अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 2 मई 2020 के क्विज की। किसने उत्पाद जागरूकता हेतु PAI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट इज नासा, सेकंड इज इसरो, थर्ड इज NPCI और फोर्थ इज WHO। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि किसने उत्पाद जागरूकता हेतु PAI यानी पाई चैटबॉट लॉन्च किया है। तो गाइस, इसे मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द आइकॉन फॉर द मोर वीडियोस। सो गाइस, अच्छे से आंसर कमेंट कीजिए। आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अगर सरकारी पद पाना है तो आपको मेहनत